सफलतापूर्वक संपन्न हुआ महिला उद्यमी फागुनोत्सव -2025। अंतिम दिन लोगों ने की जमकर खरीदारी। भारत के निर्माण में महिला उद्यमिता की अहम भूमिका। नीतीश मिश्रा। पटना। बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित महिला उद्यमी फागुनोत्सव 2025 का समापन समारोह ज्ञान भवन में संपन्न हुआ। 27 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित इस मेले में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम, कश्मीर, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों की सैकड़ों महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मेले के समापन के दिन पटना वासियों ने जमकर खरीदारी की। एमएसएमई, सिडबी, नाबार्ड और डब्ल्यूसीडीसी के सहयोग से आयोजित इस मेले में कुल 200 स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनकी कुल बिक्री 1 करोड़ 93 लाख रही। समापन समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस सफल आयोजन के लिए बिहार महिला उद्योग संघ को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों ने इस मेले में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के निर्माण में महिला उद्यमिता की अहम भूमिका रही है। आज महिलाएं उद्यम सहित अन्य सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रही हैं और सशक्त हो रही हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बजट को लेकर भी चर्चा की। वहीं विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस मेले को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया रही। जबकि बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा ने कहा कि ऐसे आयोजन से महिलाओं का हौसला बढ़ता है और वो बड़े स्तर पर अपने द्वारा तैयार किए हुए उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने बताया कि इस 5 दिवसीय मेले में लोगों की अच्छी भीड़ रही। इस मेले में अनु बिजपुरिया के स्टॉल को प्रथम स्थान, सुष्मिता सिन्हा एवं प्रिया रंजन को दूसरा व रश्मिका को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष हम पुनः इस मेले का बड़े स्तर पर आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में नाबार्ड के डीजीएम सतपाल आजाद, बीआईएस पटना के निदेशक संतोष सुमन, एमएसएमई डीएफओ पटना के सहायक निदेशक सुनील अग्निहोत्री, डब्ल्यूसीडीसी के निदेशक राजीव वर्मा, बिहार म्यूजियम के सहायक निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, सीआईएमपी के निदेशक डॉक्टर राणा सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में बिहार महिला उद्योग संघ की उपाध्यक्ष इंदु अग्रवाल, किरण रंजन, कार्यकारी निदेशक साधना झा, सचिव मेनका सिन्हा, कोषाध्यक्ष अंकिता तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य अंबिका देव, रुचि चौधरी, नितिका अग्रवाल, प्रियंका सिन्हा, शांभवी आदि की मुख्य भूमिका रही। और हमारी बहन उषा जो इस महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष है और सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बंधुगण, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुगण, आप सबों को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। सब कुछ मैं ऐसा चाह भी रही थी और सोच भी रही थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे आज इस पटल पे लाके खड़ा किया। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के माध्यम से अपनी बहन उषा जी को कहना चाहूँगी। मैं बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा उन गाँव, उन पंचायत तक, उन घर तक जाना होता है जहाँ पर हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे दीपिका दीदी और हमारे समाज के अंतिम शोषित वंचित वर्ग सभी वर्ग की महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाह रही हैं और बिहार में हमारी 30 लाख बहनें आत्मनिर्भर भी हुई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से जो अभी स्टैंड अप स्किल इंडिया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले में रख सकते हैं और हमारा कंपनी में अगर कहूँ तो मेरा प्रोडक्ट तो सेल होता है वहाँ से। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिला उद्यमियों के लिए। तो ये सरकार पहल है और अच्छी पहल है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
अग्निहोत्री सर आए हुए हैं, क्योंकि ये मेला MSME स्पॉन्सर्ड है और इसमें 60 स्टॉल्स MSME के हैं, जिसमें कि महिलाओं को PMS स्कीम के तहत जो खर्च उन्हें पड़ रहा है स्टॉल को लगाने में और सामान लाने ले जाने या फिर अपने ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स को छपवाने में, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रीइंबर्स हो जाती है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने 2 शब्द यहाँ रखें। अन्य विभाग के मुख्य शीर्ष अधिकारी हैं और महिला उद्यमी और मंच के सामने विराजमान हमारे सम्मानित जनता, मैं अपने कार्यालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, तो 2-3 बार सुनने का अवसर मिला। इतने विजनरी स्टेट मिनिस्टर बहुत कम होते हैं, तो सर मैं बहुत कम बोलना चाहूँगा, आपको ज़्यादा सुनना चाहूँगा। जैसा कि आगे मैडम ने एक संक्षिप्त जानकारी दी कि मेरा MSME मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो MSME इस तरीके के लगभग 300 से ज़्यादा मेरे देश में उनको स्पॉन्सर करता है और A1 और A कैटेगरी सिटी में रिवर्समेंट की राशि 1.5 लाख रुपये तक है और हमारे जैसे पटना में जो मेला हो रहा है इसमें अधिकतम रिवर्समेंट 80,000 तक है। तो जैसे मेले का जो चार्ज है 40,000 कुछ रुपये आपके स्टॉल चार्जेज हैं और रिमेनिंग 25,000 रुपये तक आपको आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में मिल सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप मेले में जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिवर्समेंट के लिए जो सरकार की प्रक्रिया है कि अपनी जो इनवॉइसेस हैं उनको शीघ्र ही आप पोर्टल पर अपलोड कर दें, जिससे कि हम लोग चाहेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका जो पैसा लगा है तो आपको रिवर्स भी करें। थोड़ा आप लोग धीरे करते हैं, फिर इस प्रक्रिया में महीनों गुजर जाते हैं और केंद्र सरकार भी प्रेशर क्रिएट करती है कि आप जल्दी फॉर्म प्रोसेस नहीं करते। तो आपसे अनुरोध है इसको एक सप्ताह के अंदर अपने जो इनवॉइसेस हैं उसको पोर्टल पर आप लोग अपलोड करिए। MSME मंत्रालय के जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बिहार से हैं और हमारे जो बिहार सरकार के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार का सौभाग्य है कि दोनों जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो मंत्रालय में भी डबल जो जोड़ है वो हमारे बिहार सरकार के लिए बहुत अद्भुत सहयोग है, क्योंकि हमारे माननीय जो स्टेट मंत्री है इन्होंने कई अच्छे प्रयास किए। जो आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि गया में माननीय मंत्री जी के प्रयास से लगभग 150 करोड़ का एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोल रहा है। 6 एक्सटेंशन सेंटर मंत्रालय ने बिहार सरकार के जो मुख्य भाग हैं हमारे रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भारत सरकार के नेशनल मंत्रालय से सेक्शन किए हैं और माननीय मंत्री जी का और भी प्रयास है कि अन्य जनपदों में भी इस तरीके के एक्सटेंशन सेंटर का विस्तार किया जाए। मंत्रालय की योजनाएं तो बहुत है, आपसे कुछ चीजें हम शॉर्ट में कहना चाहेंगे। जैसा कि कोई MSME इकाई का बनती है उसके लिए उद्यम पंजीकरण होना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना उद्यम पंजीकरण आप लोग अपडेट जरूर रखें। होगा इसमें गलती होगी कि आपने ट्रेडर में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ट्रेडर में रजिस्ट्रेशन करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय एक्सेस टू फाइनेंस। मिनिस्ट्री की स्कीम रहती है जिसे बारकोड आप लोग लेते हैं, बारकोड में रिवर्समेंट भी MSME मंत्रालय आपको प्रदान करता है। जो भी खर्चा होता है 1 से लेकर 1,000 प्रोडक्ट का जो खर्चा है वो मिनिस्ट्री आपको रिवर्स करती है। ट्रेड बाद आप जितने लेते हैं पर ट्रेड बाद मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का मिनिस्ट्री रिवर्स करती है। डिजाइन अपने प्रोडक्ट की इम्प्रूव कराना चाहते हैं उसमें मिनिस्ट्री का रिवर्समेंट की स्कीम है, इंक्यूबेशन की स्कीम्स है। तो जो भी आपका क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, एक्सेस टू फाइनेंस हो, उसमें भारत सरकार के MSME मंत्रालय, स्टेट MSME डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उनका लाभ आप लोग ले सकते हैं। लास्ट में अभी जो हमारा बजट अनाउंसमेंट हुआ था उसमें MSME के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। जो हमारा 28 से लेकर 36 तक के जो पेजेज हैं लेबर डेडिकेटेड टू MSME। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो बजट में अनाउंसमेंट थे इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसके लिंक भी क्रिएट किए गए हैं और वो लगभग 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सेशन चलेंगे और उसमें खासकर 2-3 जो सेक्टर है उस पर फोकस है। एक जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री है और हमारी जो लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री है, इन पर बहुत सारे एक्सेस टू फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे व्याख्यान होंगे। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME के माननीय मंत्री जी भी होंगे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के और DPIIT के
हमारे सेक्रेटरी एमएसएमई, एडिशनल सेक्रेटरी एमएसएमई, बहुत सारे जो सीनियर अधिकारी हैं इस सेशन में भाग लेंगे, तो उसका लिंक भी होगा, एसोसिएशन के पदाधिकारियों से उसको शेयर भी करेंगे और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सेशन में मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर भारतीय महिला उद्यमी संघ को कि उन्होंने इतना सुंदर ये आयोजन किया, और जैसा कि फिगर उन्होंने दिया कि लगभग 2 करोड़ तक का सेल हुआ है, तो कोई छोटी कोई बात नहीं है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रयास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।